हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में एक नया अपडेट लेकर के आए हैं आपके लिए, जो झारखंड सरकार के द्वारा जारी की गई है। और ये जो है सो आपका गवर्नमेंट जॉब के लिए है, ध्यान दोगे। तो आज का इस क्लास में हम आप लोग को बताने वाले हैं, इस वीडियो में जो भी जानकारी देने वाले हैं इसको अंत तक देखें, ताकि इन सभी चीज़ों का जानकारी अच्छे से आपको प्राप्त हो सके। तो आज का इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड होम गार्ड के लिए जो वैकेंसी आई है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दोगे। वैकेंसी का नाम है झारखंड होम गार्ड वैकेंसी 2025। ठीक है, इसमें ध्यान दोगे, नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, टोटल पोस्ट कितने हैं, 1614 है। अप्लाइंग प्रोसेस इसका ऑनलाइन है। एप्लीकेशन फ़ी है 200 रुपया। स्टार्टिंग डेट है इसका 15 जून 2025 और अंतिम डेट है 30 जून 2025। ठीक है, अब एक्चुअली में ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। ग्रामीण गृह रक्षक के लिए अलग वैकेंसी है और शहरी गृह रक्षक के लिए भी अलग वैकेंसी है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए वैकेंसी देखते हैं, जो अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग है। जैसे कांके के लिए पुरुष के लिए 38 है, महिला के लिए 37 है। इसी प्रकार से हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग आपको यहाँ दिख रहा होगा, ध्यान दोगे। इसके बाद हम शहरी गृह रक्षकों के लिए आते हैं। तो ये टोटल शहरी के लिए 169 है महिला के लिए और 169 है पुरुष के लिए भी। ठीक है, अब इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी ध्यान दोगे। तो क्या है, ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो 7वीं पास होना चाहिए और शहरी के लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, अब फिजिकली स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, तो ध्यान दोगे, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यू के लिए हाइट जो है सो 162 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट 79 होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एसटी एससी के लिए हाइट होना चाहिए 157 और चेस्ट होना चाहिए 76। फीमेल के लिए हाइट होना चाहिए 148 बट चेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी चलेगा। ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए क्या क्या टेस्ट होगा उस चीज़ को ध्यान दोगे। दौड़ में क्या है कि 5 मिनट या उससे पहले अगर आप दौड़ पूरा कर लेते हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा पुरुष के लिए। और 5 मिनट से पहले नहीं कंप्लीट कर पाते हैं या 5 मिनट लग जाता है या उससे ज़्यादा लगता है, 6 मिनट तक अगर लगता है, 5 मिनट से 6 मिनट के बीच में पूरा करते हैं तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। उसी प्रकार से 6 मिनट से अधिक समय लगने वाले को अयोग्य माने जाएंगे, मतलब मान लिया जाएगा कि वो जो है सो इसके लिए कैपेबल नहीं है, उसे नॉट क्वालिफाइड माना जाएगा। उसी प्रकार से महिलाओं के लिए 8 मिनट या उससे पहले अगर दौड़ पूरा कर लिया जाए तो 20 अंक मिलेगा। 8 मिनट से 10 मिनट होना चाहिए था, वहाँ 6 मिनट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 8 मिनट से 10 मिनट तक में अगर दौड़ पूरा कर ले महिलाएं तो उसे 10 अंक मिलेगा। अगर 10 मिनट से ज़्यादा अगर लग जाएगा दौड़ पूरा करने में तो उसे अयोग्य यानी नॉट क्वालिफाइड मान लिया जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर ऊंची कूद के लिए भी ध्यान दोगे। न्यूनतम 4 फीट, अगर 4 फीट तक का ही आप अगर ऊंची कूद लगा सकते हैं तो आपको 5 अंक दिया जाएगा पुरुष के लिए। और अगर 4 फीट या 4 फीट 3 इंच तक का अगर ऊंची कूद लगा सकते हैं तो 6 अंक मिलेगा। ये पुरुषों के लिए है, ध्यान दोगे। यहाँ पर ये जो दिख रहा होगा ये पुरुषों के लिए है। और 4 फीट 6 इंच या 4 फीट 9 इंच के बीच का अगर ऊंची कूद आप लगा सकते हैं तो आपको 8 अंक दिया जाएगा। या 4 फीट 9 इंच या 5 फीट तक का कूद अगर लगा सकते हैं ऊंची कूद तो 9 अंक आपको दिया जाएगा। या 5 फीट से अधिक ऊंचाई का कूद आप लगा सकते हैं तो 10 अंक दिया जाएगा। ये पुरुष के लिए था। उसी प्रकार से महिलाओं के लिए भी आप ध्यान से देख लोगे, न्यूनतम 3 फीट तक का ही अगर आप ऊंची कूद लगा सकते हैं तो 5 अंक मिलेगा। या 3 फीट से ज़्यादा और 3 फीट 3 इंच तक का अगर आप कूद लगा सकते हैं ऊंची कूद तो उसे 6 अंक दिया जाएगा। ठीक है, या फिर 3 फीट 3 इंच से 3 फीट 6 इंच तक का ऊंची कूद आप लगा सकते हो
तो उसे 7 अंक दिया जाएगा, ठीक है। या फिर 3 फीट 6 इंच से 3 फीट 9 इंच तक का ऊंची कूद आप लगा सकते हो तो आपको 8 अंक दिया जाएगा। या 3 फीट 9 इंच से 4 फीट तक का ऊंची कूद अगर आप लगा सकते हैं तो आपको 9 अंक दिया जाएगा। या फिर 5 फीट से अधिक का ऊंची कूद लगा सकते हैं महिलाएं तो उसे 10 अंक दिया जाएगा, ठीक है। अब इसी में ध्यान दोगे, इसमें और भी था। अब ये इसके बाद क्या है, तो इसके बाद आपका लंबी कूद है। तो लंबी कूद क्या है, पुरुषों के लिए आपको यहाँ दिख रहा होगा न्यूनतम 12 फीट का अगर आप लंबी कूद लगा सकते हैं तो 5 अंक, 12 फीट से 13 फीट तक लगा सकते हैं तो 6 अंक, 13 फीट से 14 फीट तक का अगर लगा सकते हैं यहाँ तो 7 अंक, 14 फीट से 15 फीट तक का अगर लंबी कूद लगा सकते हैं तो 8 अंक, 15 से 16 फीट तक का लंबी कूद लगा सकते हैं तो 9 अंक, या 16 फीट से ज़्यादा लंबी कूद आप लगा सकते हैं पुरुषों तो उसके लिए 10 अंक। महिलाओं के लिए भी अब ध्यान दोगे, यहाँ पर लंबी कूद यहाँ दिया हुआ है, न्यूनतम 9 फीट का लंबी कूद के लिए 5 अंक। इसी प्रकार से स्टेप आपका यहाँ बढ़ते चला गया है, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13 और 13 से अधिक तो 10 अंक। इसके बाद है शॉर्ट कूद, यानी 16 पाउंड का अगर है तो 16 पाउंड से न्यूनतम 16 फीट तक, यानी 16 पाउंड है तो उसे न्यूनतम 16 फीट तक 16 फीट तक फेंकना है। महिलाओं के लिए 10 पाउंड को न्यूनतम 10 फीट तक कम से कम जाना चाहिए फेंकने से। इसके बाद शहरी गृह रक्षकों के लिए भी ध्यान दोगे, यहाँ स्क्रीन में दिख रहा होगा, एक बार देख लोगे। उम्र सीमा भी देख लोगे, उम्र की गणना एज लिमिट में इसका ध्यान दोगे, ठीक है। उम्र की गणना 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। न्यूनतम उम्र सीमा 19 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष, ठीक है। आवेदक का जन्म तिथि दिनांक 1 जनवरी 1985 से 31 दिसंबर 2005 के बीच होनी चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी, तो सभी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ी 200 रुपया है। पेमेंट मोड ऑनलाइन होगा। इसमें किन किन कागजात और डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ेगा तो ध्यान दोगे, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, ठीक है। इम्पॉर्टेंट डेट क्या है, अप्लाइंग डेट स्टार्टिंग 15 जून 2025 था, ठीक है, और इंड डेट आपका 30 जून 2025 है, ठीक है। एडमिट कार्ड का डेट अभी जारी नहीं किया गया है, एग्ज़ाम डेट भी जारी नहीं किया गया है। हाउ टू अप्लाई टू कम होम गार्ड वैकेंसी 2025 कैसे अप्लाई करना है, तो सबसे पहले उसका साइट में जाना है, होम पेज में रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना है। रजिस्टर करने के बाद लॉगिन लिंक पर क्लिक करें, आवेदन पत्र भरें, आवेदक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें, आवेदन शुल्क का भुगतान करें और आवेदन पत्र सबमिट करें और उसकी प्रिंट प्रति सुरक्षित रखें, ठीक है। तो ये था हमारे लिए, आपके लिए हमारे द्वारा एक झारखंड सरकार के द्वारा जो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो वैकेंसी आई है उसके लिए एक नया अपडेट। तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो, तो इसके लिए एक लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जितने सारे नज़दीकी दोस्त हैं इसका लाभ उठा सके। और अगर आप इसी तरह का और सारा लेटेस्ट अपडेट का लाभ उठाना चाहते हैं तो इस चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो जाए। चलिए, इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद।